हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एफआईआर क्या होती है और ये एफआईआर आपको कब दर्ज करवानी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में एफआईआर के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत दर्ज करनी होती है किसी क्राइम के खिलाफ, तो सबसे पहले वह व्यक्ति पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाता है। यदि आप चोरी होने या किसी आपराधिक गतिविधि को लेकर पुलिस से शिकायत करते हैं तो पुलिस जांच शुरू करने से पहले कुछ दस्तावेज तैयार करती है। इन दस्तावेजों में वो जानकारी लिखी जाती है जो आप पुलिस को अपनी शिकायत में बताते हैं। इन्हीं दस्तावेजों को एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर की फुल फॉर्म प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एफआईआर आखिरकार होती क्या है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसमें वह जानकारी होती है जो ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराध के होने पर पीड़ित या पीड़ित के पक्ष में किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की जाती है। किसी भी अपराध के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले एफआईआर दर्ज होना जरूरी होता है। इसी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करती है। एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद इसमें दर्ज की गई बातों को बदला नहीं जा सकता। इसे केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले पर ही बदला जा सकता है। एफआईआर किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाई जा सकती है, जरूरी नहीं कि वो पीड़ित हो, घायल हो या चश्मदीद गवाह हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट हमेशा तत्काल और बिना समय व्यर्थ किए लिखी जानी चाहिए। यह वह सूचना रिपोर्ट होती है जो अपराध की स्थिति के समय पर सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचती है, इसलिए इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एफआईआर क्यों जरूरी है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट ही वे पहली रिपोर्ट होती है जो पुलिस को अपराध होने की सूचना देती है। इसी सूचना को आधार मानते हुए पुलिस जांच की कार्यवाही शुरू करती है, अर्थात एफआईआर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। बिना एफआईआर दर्ज किए पुलिस मामले की जांच शुरू नहीं कर सकती। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको कभी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवानी होती है तो उसके क्या क्या नियम है वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला नियम है कि एफआईआर तभी दर्ज की जाती है जब जानकारी किसी अपराध से जुड़ी हो। पुलिस को सूचना मौखिक या लिखित रूप में दी जानी चाहिए। यह किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी गई और हस्ताक्षरित होनी चाहिए और इसके प्रमुख बिंदुओं को दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट बिना समय गवाए दर्ज की जानी चाहिए ताकि कोई मामले में हस्तक्षेप पर उसमें मिलावट या झूठ शामिल नहीं करे। एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, उसे केवल न्यायालय के फैसले पर ही बदला जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे मामलों में जांच के लिए पुलिस को न्यायालय से किसी आदेश की जरूरत नहीं होती है, यदि पुलिस के पास अपराध की जांच स्वयं करने का अधिकार होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि गैर संज्ञेय अपराध के बारे में। तो ये ऐसे अपराध होते हैं जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारी को वारंट की आवश्यकता होती है। अपराध की जांच करने के लिए पुलिस को न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती है। शिकायतकर्ता आदेश के लिए न्यायालय की मदद ले सकते हैं। उसके बाद न्यायालय शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस को जांच का आदेश दे सकता है। गैर संज्ञेय अपराध के मामले में सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब भी आप पुलिस थाने में जाते हैं तो वहाँ पर आपने जीरो एफआईआर के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए कथित अपराध की जानकारी मिलती है तो वे एक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज करवाता है और उसे आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में भेज देता है। इस प्रकार की एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जाता है। इस तरह की एफआईआर को कोई नियमित नंबर नहीं दिया जाता। जीरो एफआईआर मिलने के बाद संबंधित स्टेशन की पुलिस एक नई एफआईआर दर्ज करती है और वह अपनी जांच शुरू करती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब आपने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिए हैं, एफआईआर दर्ज करवाने के बाद क्या होता है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच शुरू करती है और गवाहों के बयान के साथ अन्य सामग्रियों के रूप में प्रमाण इकट्ठा करती है। कानून के अनुसार पुलिस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जब शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं तो आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। यदि पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं तो सबूत नहीं मिलने के कारण उल्लेख करते हुए अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है। अदालत यदि जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो वे आगे की जांच का आदेश दे सकती है। यदि आरोपी व्यक्ति का पता नहीं चलता है तो एक अनट्रेस्ड रिपोर्ट दर्ज की जाती है। यदि किसी तरह का अपराध ना होने की पुष्टि होती है तो रद्दीकरण रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी किसी मामले की जाँच करने से मना कर सकते हैं, लेकिन जब आप
FIR दर्ज करवाते हैं तो इस बात को वो कभी भी मना नहीं कर सकते। ये उनका नियम होता है कि वो सबसे पहले FIR दर्ज करें। अगर आप पुलिस थाने जाते हैं और वहाँ पर FIR दर्ज करते हैं और पुलिस वाले अगर आपकी FIR दर्ज नहीं करते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको CRPC की धारा 156 के अनुसार स्थानीय मजिस्ट्रेट से मामले की शिकायत कर सकते हैं। धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट के पास जांच का आदेश देने का अधिकार होता है। मजिस्ट्रेट शिकायत का पता ले सकता है और पुलिस को मामले की जांच करने और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कह सकता है। यदि कोई मामला पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने और मामले की गहनता से जांच करने का आदेश दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको FIR के बारे में सारी जानकारी बता दी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।